गरीब का सोने का सेब का पेड़। एक गांव में चंदू नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत गरीब था। वो पास के गांवों में लोगों के खेतों में काम करके अपनी रोजी रोटी कमाया करता था। सभी लोग उसे मेहनत मजदूरी दिया करते थे और खाने को खाना भी दिया करते थे। लेकिन जगन सेठ बहुत ही चालाक था। चंदू जब भी जगन सेठ के बागीचे में काम किया करता था तो जगन सेठ उसे कम पैसे दिया करता था और खाना तो दूर, उसे पानी भी पीने नहीं देता था। अरे चंदू, क्या कर रहा है वहाँ पे? काम धंधा नहीं करना है क्या तूने? बस जब देखो खाना खाता रहता है, पानी पीता रहता है। चलो चलो, लगो काम पे। हाँ सेठ जी, बस जरा प्यास लग गई थी, अब अभी सारा काम खत्म कर देता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। एक दिन जगन सेठ जब अपने गोदाम में पौधे देख रहा था तभी उसकी नज़र वहाँ पड़े सेब के सूखे पौधों पर पड़ी। अरे ना जाने ये मुंशी जी कहाँ से उठा लाए हैं पौधे, सूखे ही पड़े हैं, क्या करो इनका। तभी वहाँ पर चंदू आता है और वो जगन सेठ से कहता है, सेठ जी सारा काम खत्म हो गया है, आप मुझे मेरी मजदूरी दे दीजिए, मैं चलूँ फिर। तभी सेब के सूखे पौधों को देखकर जगन सेठ को एक आइडिया आता है और वो चंदू से कहता है, अच्छा अच्छा इधर आ, एक काम कर, ये सेब के पौधे हैं, ले जा इन्हें अपने आंगन में लगा लेना। सेठ जी मैं इन पौधों का क्या करूँगा, ये तो वैसे ही सूखे हैं। ले जाने हैं तो ले जा, वरना जा यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा। चंदू चुपचाप वो सेब के सूखे पौधे उठाता है और अपने घर के आंगन में जाकर लगा देता है। वो उन पौधों की बड़े अच्छे से देखभाल करता है। एक महीना बीतने के बाद चंदू के आंगन में सेब के पौधे लहलहाने लगते हैं। अब उनमें फूल भी आ जाते हैं। चंदू ये देखकर बहुत खुश होता है। अरे वाह, मैं तो इन पौधों को बिल्कुल बेकार समझता था, इन पौधों में तो फूल भी आ गए हैं, अब जल्दी ही इनमें सेब लगेंगे। एक दिन सुबह जब चंदू उठकर अपने पौधों के पास जाकर देखता है तो वो हैरान हो जाता है, उसमें सुनहरे रंग के सेब लगे हुए थे। अरे वाह, ये सुनहरे रंग के सेब, ऐसे सेब तो मैंने आज तक कभी नहीं देखे। चंदू सभी सेब तोड़कर शहर की मंडी में जाता है। सेब के व्यापारी सेब देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वो चंदू से कहते हैं, अरे भाया कहाँ से लाए हो ये सेब तुम? ये सेब तो मिलते ही नहीं है यहाँ पर, क्या दाम लोगे इनका? सेठ जी जो देना है दे दीजिए। अब भैया मैं तो इनका 1 लाख रुपए दूंगा। क्या कहा, 1 लाख रुपया? अच्छा अच्छा ठीक है, 2 लाख ले लो। चंदू हैरान हो जाता है और 2 लाख में वो सभी से व्यापारी को बेच देता है और वो पैसे लेकर घर आता है। लेकिन अगले सुबह वो देखकर फिर हैरान हो जाता है क्योंकि सुनहरे सेब फिर से पेड़ों में लगे थे। इस तरह से सुनहरे सेब बेचकर चंदू की बहुत अच्छी आमदनी होती है। चंदू की इस तरह से कमाई होते देखकर जगन सेठ अपना सिर पीट लेता है। अरे अरे, मैंने ये क्या कर दिया, मैंने तो सूखे पौधे समझकर इसे दिए थे, देखो तो ये तो मुझसे भी ज़्यादा सेठ बन गया है। और इस तरह से उन सूखे जादुई सुनहरे सेब के पेड़ों ने चंदू की किस्मत ही पलट दी। इसीलिए कहते हैं हमें किसी भी चीज को बेकार नहीं समझना चाहिए, उसकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। सफेद बकरी। गांव में हर किसी के पास बकरी थी, लेकिन पूरी सफेद बकरी किसी के पास भी नहीं थी। एक दिन गांव में गोपाल नाम का एक लड़का अपनी चाची को मिलने के लिए आता है और उनके लिए एक बहुत खूबसूरत सफेद रंग की बकरी लेकर आता है। अरे चाची, कैसी हो? ये देखो, तुम्हारे लिए सफेद बकरी लेकर आया हूँ। मैंने देखा है तुम्हारे गांव में काली पीली भूरी बहुत सारी बकरियां हैं, मगर सफेद एक भी नहीं। कैसी लगी चाची बकरी? अरे इतनी खूबसूरत बकरी, वाह वाह, बहुत ही अच्छी है। तू तो मेरा लाल है रे, आजा आजा खाना खा ले। अगले ही दिन गोपाल अपने घर लौट जाता है और उसकी चाची बहुत प्यार से उस बकरी को पालने लगती है। अरे बाप रे बाप, गोपाल की तो जितनी भी तारीफ करूं कम है, कितनी सुंदर बकरी है। अरे राधा, देख तो जरा, गांव का हर कोई हमारी बकरी को देखना चाहता है, हर घर से कोई ना कोई इसे देखने जरूर आ रहा है। अरे बाप रे बाप, इसे नजर ना लग जाए, इसे काला टीका लगा देती हूँ। राधा उसकी माँ बहुत खुश थे। सफेद बकरी भी नए घर में आकर बहुत खुश थी।
नए नए लोग उसे मिलने के लिए आते और उसके लिए थोड़ा थोड़ा हरा चारा लेकर आते। उसे इस नए गांव में बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन पड़ोस में रहने वाली चंपक चाची को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। चंपक चाची को लगता था कि इतनी खूबसूरत बकरी तो उनके पास ही होनी चाहिए। तो रात के समय चंपक चाची ने 2 चोरों को पैसे देकर एक बात कही। देखो, मैं बात बताती हूँ तुम दोनों को क्या करना है। यहाँ जाओ, ये पास का घर है ना, यहाँ सफेद रंग की एक बकरी है, उस पर ये बाल्टी पानी की डाल देना। चोरों को चाची बताती है कि उस पानी के अंदर दवाई है, मगर ऐसा कुछ नहीं था। उस बाल्टी के पानी में बहुत सारा नीला रंग था, जो उस बकरी पर लग जाता तो वो नीली हो जाती। यही सोचकर चंपक चाची उन्हें पैसे देती है और पानी की बाल्टी थमा देती है। दोनों चोर सफेद बकरी के पास पहुंचते हैं। आंगन के आसपास पहुंचते ही अचानक तेज तूफान आ जाता है और डरते हुए दोनों चोर जैसे ही आगे बढ़ रहे थे तो हवा के कारण अचानक दोनों में टकराव होता है और पानी की बाल्टी दोनों चोरों पर गिर जाती है, जिस कारण दोनों नीले हो जाते हैं। बाल्टी के गिरने की आवाज सुनकर राधा अपनी माँ के साथ बाहर आती है और नीले रंग में सने हुए 2 लोगों को देखकर हैरान रह जाती है। अरे अरे, तुम लोग मेरे आंगन में क्या कर रहे हो? और ये तुम्हारा रंग नीला कैसे हो गया? राधा पूरी बात समझ जाती है और चंपक चाची को उनके आंगन की तरफ झांकते हुए देख लेती है। माँ, वो देखो चंपक चाची, लगता है इन सब की मिली भगत है। जरूर ये हमारी सफेद बकरी को नीला करना चाहते थे। चल मेरी प्यारी बकरी, अंदर चल, नहीं तो तेरे पैरों में ये नीला रंग लग जाएगा। राधा अपनी बकरी को लेकर अंदर चली जाती है। चंपक चाची और चोरों को तुरंत वहाँ से दुम दबाकर भागना पड़ता है। पप्पू नाम का एक खरगोश था, जो अपनी सहेली मछली के पास रोज जाकर उससे मुलाकात किया करता था और उससे अपने दिल की हर बात कर लिया करता था। एक दिन खरगोश जब अपनी मछली से मिलने के लिए जा रहा था, तब रास्ते में उसने हाथी से सुना, अरे पप्पू, कहाँ जा रहे हो? सुनो सुनो, जंगल में प्रतियोगिता होने वाली है। दुआ करना कि ये प्रतियोगिता मैं ही जीतूं। पप्पू ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, हाँ क्यों नहीं, जरूर। पप्पू अपनी दोस्त से मिलने के लिए आगे बढ़ता है। तब रास्ते में उसे लोमड़ी मिलती है। अरे 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 पप्पू, भगवान तुम्हारी बात जरूर सुनेगा। तुम दुआ करना कल की प्रतियोगिता में मैं ही जीतूं। पप्पू हंसते हुए लोमड़ी से कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर जरूर। ऐसा कहते हुए पप्पू आगे बढ़ता जाता है। रास्ते में उसे कई जानवर मिले, लेकिन सभी अपने जीतने की बात पप्पू से कह रहे थे। कोई पप्पू से ये नहीं कह रहा था कि पप्पू उस प्रतियोगिता में भाग क्यों नहीं ले रहा। इस बात से पप्पू बहुत परेशान था। जब वो अपनी दोस्त मछली के पास पहुंचता है तो जोर जोर से रोने लगता है। अरे अरे, क्या बात है, रो क्यों रहे हो पप्पू? पप्पू उसे सारी बात बताता है। किसी को नहीं लगता कि मैं जीतूंगा, इसीलिए सबके सब बस अपने जीत के बारे में बोल रहे हैं। कोई ये भी नहीं पूछना चाहता कि मैं प्रतियोगिता में भाग लेना भी चाहता हूँ कि नहीं। सब लोग बहुत मतलबी है। कोई मेरा दोस्त नहीं इस जंगल में। मैं किसी से बात नहीं करूँगा, कोई मेरा दोस्त नहीं। अरे अरे, शांत हो जाओ, इतनी नाराजगी अच्छी नहीं पप्पू। देखो, अपने अंदर की प्रतिभा को तुम्हें समझना होगा। क्या तुम्हें लगता है तुम जीत सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो अगर लगता है तो लोगों की बात पर ध्यान ही क्यों दे रहे हो और रो क्यों रहे हो? तुम्हें प्रतियोगिता में भाग लेने से कोई नहीं रोक सकता और न ही जीतने से। मैं कहती हूँ, तुम कल की प्रतियोगिता में भाग लो, शेर से जाकर बात करो और तुम्हारे लिए दुआ मैं करूँगी। देख लेना, तुम जरूर जीतोगे। मछली के समझाने पर पप्पू बहुत खुश हो जाता है। वो राजा शेर से जाकर इस बारे में बात करता है। राजा जी, मैं प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। राजा शेर ने जब ऐसा कहा तो पप्पू की सांस में सांस आई। उसने प्रतियोगिता में भाग लिया और सब इस बात से हैरान थे कि पप्पू कैसे भाग ले रहा है। उन्हें सिर्फ पप्पू को देखकर हैरानी हो रही थी।
कोई भी अपनी दौड़ पर ध्यान ही नहीं दे पा रहा था और इसी के साथ पप्पू सबसे आगे निकल जाता है और प्रतियोगिता जीत जाता है। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। पप्पू अपनी दोस्त के पास अपनी ट्रॉफी लेकर जाता है और उससे कहता है, मेरे अंदर की प्रतिभा निकालने में मेरे दोस्त का सबसे बड़ा हाथ है। शुक्रिया मेरी दोस्त, और तुम्हारी दुआ देखो रंग लाई है।